अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद जावेद ऑफिशियल। मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक साफ सुथरे तरीके से आ रही है। अगर आ रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कराची की सियासत में वैसे तो बहुत सारे तजुर्बे हुए हैं, लेकिन एक नए तजुर्बे की भी आवाज़ आ रही है और वो तजुर्बा कुछ इस तरह है कि माजी के दुश्मनों को मिलाना है, दोस्तों को मिलाना है, रूठे हुओं को मिलाना है। यहाँ मैं आफाक अहमद की ज़रूर बात करूँगा क्योंकि इन दिनों वो जेल में हैं और जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आज आफाक अहमद की रिहाई होनी थी और इस मुमकिना रिहाई के मामले में आफाक अहमद आज अदालत में पेश भी हुए, मगर बदकिस्मती वहाँ पर जज साहब मौजूद नहीं थे। जज साहब की अदम मौजूदगी के बाइस ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अलबत्ता जो कारकुनों का जोश था वो भी आज एक मरतबा फिर थम गया है क्योंकि वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे थे। मैंने आपसे तजुर्बे का जिक्र किया। ये नया तजुर्बा कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 4 लोगों के दरमियान होने जा रहा है। उसमें एक सिंध की सबसे बड़ी शख्सियत जो कि सरकारी एक ओहदा रखती हैं, आईनी ओहदा उनके पास है, उन शख्सियत से वाबस्ता हैं, वो शख्सियत खुद हैं और MQM पाकिस्तान के एक मरकज़ी लीडर हैं और इसके अलावा आफाक अहमद हैं और इसके अलावा वो शख्सियत है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। अब ये कुछ मामला ऐसे चल रहा है कि जो बताने वाले हैं उन्होंने कुछ कान में आके बताया है और वो ये बताया है कि इस सियासी तजुर्बे को जो है वो इसलिए लॉन्च किया जाने लगा है या इसलिए इस पर वर्क किया जाने लगा है क्योंकि MQM पाकिस्तान इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। MQM पाकिस्तान जिस तरीके से ऑडियंस को एंगेज करना चाह रही थी और वो कर नहीं पाई है, इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा है। यहाँ आफाक अहमद की बात मैं आपको दोबारा बताऊं कि पहली मर्तबा नहीं है कि जब आफाक अहमद जेल में बंद है। आज से कबल भी आफाक अहमद जेल में बंद रहे हैं। जो वक्त उस शख्सियत पर गुजर रहा है, जिस शख्सियत को आप सुनना चाहते हैं, वो वक्त आफाक अहमद पर भी गुजर चुका है। आफाक अहमद 1992 में जब परवान चढ़ रहे थे, 1992 से 2003 तक उनका गोल्डन पीरियड हमने देखा और उस गोल्डन पीरियड में इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान यानी MQM जो कि अल्ताफ़ हुसैन की MQM है और MQM जो कि आफाक अहमद की MQM है, इन दोनों के दरमियान हमने वाज़ेह क्लैश देखा और इस क्लैश के दौरान हमने ये भी देखा कि एक दूसरे के कारकुनान एक दूसरे के इलाकों में भी नहीं घुस सकते थे। मगर अब वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और जज्बात भी बदल रहे हैं। साल 2003 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद MQM जो अल्ताफ़ हुसैन की MQM है उसने परवान चढ़ते हुए देखा और आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ़ हुसैन की MQM मुल्क भर में छा गई और 2003 के बाद आफाक अहमद वाली MQM को जो स्पेस 1992 से लेकर 2003 तक मिला, वो स्पेस जो है वो मुस्तकिल जो है वो ढलता चला गया और इस ढलने की वजह वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये स्पेस ढाला। अलबत्ता आफाक अहमद जब 2003 में गिरफ्तार हुए तो उसके बाद एक तवील गिरफ्तारी उन्होंने अपने देरीना साथी आमिर खान के साथ झेली और जब वो रिहा होकर आए तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनको मीडिया पर सही तरीके से कवरेज भी नहीं मिल पा रही थी। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड तो ज़रूर होती थी लेकिन नशर नहीं की जाती। लेकिन अब अचानक हालात तब्दील हो रहे हैं, वाक़यात तब्दील हो रहे हैं, जज्बात तब्दील हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें तब्दील हो रही हैं और लोगों की प्रायोरिटीज़ भी जो है वो तब्दील होती चली जा रही हैं। आफाक अहमद का जो बयानिया है जो कि डंपर माफिया के ख़िलाफ़ है वो भी अब परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखा कि कल रात अचानक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट्स लगना शुरू हो गए जिस पे बड़े बड़े पम्फलेट्स जो है दीवारों पर चिपके हुए हमें दिखाई दिए और वाज़ेह तौर पर उन्होंने डंपर माफिया को उनकी औकात याद दिला दी। ये औकात रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की औकात है
जो कि आफाक अहमद की तस्वीर के साथ डंपर माफिया को याद दिलाई गई है। अब क्योंकि आफाक अहमद वाज़ेह तौर पर हमें परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका जो बयानिया है लोगों में डिस्कस होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर कुछ ये लोग कह रहे हैं कि कुछ तजुर्बात हैं जो कि होने जा रहे हैं। ये तजुर्बात में कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर क्या आप भी उस शख्सियत के इंतज़ार में हैं और वो जो 4 लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उन 4 लोगों को एक साथ इकट्ठा देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और इस मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।